हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी राजस्थान का अध्ययन, कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसमें 7 अध्याय हम अब तक पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे अध्याय 8 के बारे में, जिसका नाम है राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। तो इसमें हम प्रारंभ करते हैं राजस्थान के लोक नृत्यों से कि लोक नृत्य आखिर होते क्या है। तो लोक नृत्य वो होते हैं शास्त्रीय नियमों से मुक्त जनजीवन। जैसे शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनमें नियमबद्ध होते हैं, लेकिन जो लोक नृत्य होते हैं वो नियमों से मुक्त होते हैं, जनजीवन के उल्लास आनंद मनोरंजन के लिए किए जाते हैं ये नृत्य। लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल और लय के कठोर नियमों से बंधे नहीं होते। ये मानव जीवन के सहज और उल्लासपूर्ण चित्रण है। और अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र के अलग लोक नृत्य है, पहाड़ी क्षेत्रों में अलग प्रकार के लोक नृत्य है, पूर्वी मैदान क्षेत्र में अलग प्रकार के लोक नृत्य है। प्रत्येक क्षेत्र के अपने अपने लोक नृत्य प्रसिद्ध है। तो इसमें हम बात करें जैसे नृत्य परंपरा की, अगर हम देखें तो जैसे फाल्गुन मास के उल्लास के समय होली के अवसर पर अलग अलग क्षेत्रों में नृत्य, जैसे गेर, गीदड़ नृत्य, चंग नृत्य, ये है डांडिया, बम नृत्य अलवर भरतपुर का, डांडिया गुजरात से छट्टावा क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा इस एरिया में, गेर गीदड़ चंग नृत्य ये शेखावाटी क्षेत्र में किए जाते हैं फाल्गुन के महीने में। मांगलिक अवसर जैसे शादी विवाह, इन अवसरों पर जैसे घूमर, गुड़ला, कच्ची गोड़ नृत्य, ढोल नृत्य, ये नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। भक्ति और चमत्कारिक नृत्य, भक्ति परंपरा पर आधारित, जैसे अग्नि नृत्य जशनातियों द्वारा किया जाता है। भवई नृत्य, तेरताली नृत्य, ये नृत्य हैं धार्मिक भक्ति परंपरा से जुड़े हुए। जनजातियों द्वारा जैसे ग्रासिया, भील, कालबेलिया, इनके भी विभिन्न नृत्य प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं फाल्गुन महीने की। फाल्गुन महीने में कौन कौन से प्रसिद्ध नृत्य किए जाते हैं। जैसे फाल्गुन में हम बात करें तो गेर नृत्य और बम नृत्य। गेर नृत्य किया जाता है बाड़मेर और मेवाड़ क्षेत्र में, वहाँ का प्रसिद्ध है गेर नृत्य। होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो गेर मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, और होली और पर किया जाता है पुरुषों द्वारा। इसमें क्या किया जाता है गेर नृत्य में, तो गेर नृत्य में लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। नृत्य करने वालों को क्या कहते हैं, गेरिए कहते हैं। गेर नृत्य करने वालों को क्या कहते हैं, गेरिए। और ये जो गेरिए होते हैं लकड़ी की छड़ी हाथ में लेते हैं, जैसे लकड़ी की छड़ी है, इसको हाथ में लेकर गोल घेरे में ये नृत्य करते हैं। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोल है, बांकिया है, थाली है। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोल, बांकिया, थाली। तो गेर नृत्य की बात की तो गेर नृत्य में हम बात इसमें है मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, और जिसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है जिन पुरुषों उनको कहते हैं, हम नृत्य करने वालों को गेरिए कहते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया और थाली होते हैं। फिर हम बात करें बम नृत्य की, तो बम नृत्य किया जाता है अलवर भरतपुर क्षेत्र में। नई फसल के आगमन पर फाल्गुन महीने में किया जाता है। होली के समथिंग, होली के आस पड़ोस में, आसपास में किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। दोनों हाथों में मोटे डंडे लेकर विशाल नंगाड़े को यहाँ बम कहते हैं, इसलिए इस नृत्य को कहते हैं बम नृत्य। तो दोनों हाथों में मोटे डंडे लेकर नंगाड़े को खड़े होकर बजाया जाता है, और नंगाड़े को बम कहने की वजह से इस नृत्य को कहते हैं बम नृत्य। नंगाड़े को ही नहीं बजाया जाता, इसके साथ में अलग जैसे थाली बजाई जाती है, चिमटा, ढोलक, ये भी इनका भी प्रयोग किया जाता है। तो बम नृत्य भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, और फाल्गुन महीने में नृत्य किया जाता है पुरुषों द्वारा। और यहाँ पर नंगाड़े को क्या कहते हैं, बम, इसलिए इस नृत्य को कहते हैं हम बम नृत्य। फिर हम बात करें शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध है एक तो गीदड़ नृत्य और एक चंग नृत्य है। दोनों नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किए जाते हैं, लेकिन इनके स्वरूप में भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे गीदड़ नृत्य होली में एक सप्ताह पूर्व, होली के आस पड़ोस में एक सप्ताह से पूर्व में ये चालू हो जाता है, उस समय किया जाता है। जबकि चंग नृत्य होली के दिनों में किया जाता है, होली पर ही ये नृत्य किया जाता है चंग नृत्य। नंगाड़े की चोट पर हाथों में डंडे का प्रहार किया जाता है। नंगाड़े होता है उस पर हाथों में डंडा लेकर उस पर प्रहार करते हैं, उसको बजाते हुए करते हैं। जबकि यहाँ पर प्रत्येक पुरुष के हाथ में चंग होता है और वृत्ताकार घेरे में घूमते हुए इस नृत्य को करते हैं। गीदड़ नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वांग, जैसे साधु का है, शिकारी का है, सेठ सेठानी है, दूल्हा दुल्हन है, इनका मतलब स्वांग किया जाता है। इस नृत्य में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अलग अलग प्रकार का स्वांग करते हैं, जैसे साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, इनका स्वांग धारण करते हैं। और पुरुष ही क्या करते हैं, महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं, और जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं उनको इस नृत्य में कहा जाता है गणगौर। गीदड़ नृत्य में महिलाओं के वस्त्र धारण करने वाले पुरुषों को कहा जाता है गणगौर, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्वांग किया जाता है, साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन। और इसमें क्या जाता है, घेरे के मध्य एकत्र होकर धमाल और होली के गीत गाए जाते हैं। तो दोनों नृत्य की बात की हमने कि गीदड़ नृत्य होली के अवसर पर, यह भी होली के अवसर पर किया जाता है।
इसमें नंगाड़े पर चोट, मतलब हाथों में डंडा लेकर नंगाड़े पर चोट की जाती है। यहाँ प्रत्येक पुरुष के हाथ में क्या होता है, चंग होता है और वर्ताकार घेरे में नृत्य करते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के सवांग किए जाते हैं, साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा, दुल्हन। और यहाँ पर पुरुष क्या धारण करते हैं, महिलाओं के वस्त्र जो धारण करते हैं उन पुरुषों को कहते हैं गणगौर। और यहाँ पर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर क्या करते हैं, धमाल या होली गीत गाते हैं। तो ये इस प्रकार ये है गीत नृत्य और चंग नृत्य की विशेष। फिर हम बात करते हैं मारवाड़ का डांडिया नृत्य। मारवाड़ में डांडिया नृत्य वर्ताकार नृत्य है, ऐतिहासिक वेशभूषा बन जाती है इसमें। मारवाड़ में किया जाता है ये नृत्य डांडिया, होली के बाद किया जाता है। पुरुषों की टोली होती है, 20-25 पुरुष होते हैं। इसमें वेशभूषा में हम देखें रानी, सीटन, सीता, बाजिया, राजा, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, इनके समान किए जाते हैं। चौक के बीच में शहनाई और नंगाड़े वाले इकट्ठा होते हैं। चौक के बीच में शहनाई लेते हैं और नंगाड़ लेते हैं, उसको बजाते हुए ये नृत्य करते हैं। और गायक जो होता है, मेन गायक, वो बडली के भैरूजी का इसमें गुणगान करता है। यहाँ चौक में बैठ जाते हैं आराम से और चारों तरफ आदमी नृत्य कर रहे हैं और यहाँ बीच में बडली के भैरूजी का गुणगान करते हुए नृत्य किया जाता है। फिर हम बात करें तो घूमर नृत्य। घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है, संपूर्ण राजस्थान में किया जाता है, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है और ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। महिलाओं द्वारा किया जाता है घूमर नृत्य। लंगे का जो घेर होता है, गोल घेर, इसको हम कहते हैं घूम। वर्ताकार रूप में जो फैलता है ना, इसको हम कहते हैं घूम। बार बार घूमने के साथ ही हाथों का लचकदार संचालन इसमें किया जाता है, इसकी विशेषता है। और उसमें जो मुख्य वाद्य यंत्र है, ढोल है, नंगाड़ा है, शहनाई, इसके मुख्य वाद्य यंत्र है। तो घूमर हमारा राजस्थान का राज्य नृत्य है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। और जो गोल घूम बनती है, उसको जो घूमते समय लंगे घेर को जो वर्ताकार रूप में फैलता है, उसको हम कहते हैं घूम। गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य किया जाता है जोधपुर में, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। चित्र कृष्ण अष्टमी पर यह नृत्य किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता। सिर पर एक छिद्रित मटका रखा जाता है, छिद्र होते हैं, उसमें दीपक रखकर यह नृत्य किया जाता है। इस मटके को क्या कहा जाता है, गुड़ला। इस मटके को क्या कहा जाता है, गुड़ला, इसलिए ये नृत्य कहलाता है गुड़ला नृत्य। फिर हम बात करें ढोल और कच्ची घोड़ी नृत्य। ये व्यावसायिक नृत्य श्रेणी में आते हैं, विवाह के अवसरों पर ये नृत्य किए जाते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है, शेखावाटी, कुचामन, डीडवाना, यहाँ पर यह नृत्य किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य। ये व्यावसायिक नृत्य व्यावसायिक पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें वीर उचित वेशभूषा पहनी जाती है, मतलब वीरोचित को ये वेशभूषा रहती है, वीरों की तरह। हाथ में तलवार ली जाती है, बांस या कपड़े का घोड़ा बनाया जाता है और उस घोड़े पर बैठकर, मतलब उस घोड़े को लगाकर उस पर यह नृत्य किया जाता है। लकड़ी या जो बांस का या कपड़े का घोड़ा होता है, उस पर बैठकर ये नृत्य किया जाता है, उसको हम कहते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। फिर हम बात करें ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। जालोर क्षेत्र में ढोली या भील पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर नृत्य किया जाता है। और ढोल नृत्य को सर्वाधिक पहचान देने वाले थे जयनारायण व्यास। ये जो ढोल है ये बजाया जाता है थाकना शैली में। थाकना शैली में ये ढोल बजाया जाता है। लगभग 4-5 ढोल एक साथ इसमें बजाए जाते हैं मुखिया द्वारा। नृत्य प्रारंभ होता है उसमें जब इस नृत्य में थाकना शैली समाप्त हो जाती है, मतलब जो दो जोर जोर से बजाया जाने वाला उस शैली को हम कहते हैं थाकना शैली। इसके समाप्त होते ही फिर नर्तक मुंह में तलवार लेता है, हाथों में डंडे या रूमाल लेकर लयबद्ध नृत्य करते हैं। अलग अलग कलाकारी करते हुए इस नृत्य में नृत्य किया जाता है। तो ढोल नृत्य प्रसिद्ध है जालोर का और इसको पहचान देने वाले थे जयनारायण व्यास। और इसमें किस शैली में ढोल बजाया था, ये थाकना शैली। तो इस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का है। और इसको पहचान किन्होंने दिलाई, जयनारायण व्यास ने इसको पहचान दिलाई थी। और ये कौन सी शैली में बजाया था, थाकना शैली में बजाया जाता है। कच्ची घोड़ी बात करें, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी, कुचामन, डीडवाना का प्रसिद्ध। फिर हम बात करें अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य भक्ति, सास और राग भाग का संगम कहलाता है। ये कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। जसनाती सिद्धू द्वारा यह नृत्य किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये एक प्रकार का धार्मिक नृत्य है। जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है। सिद्ध कबीले के जाट पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, अंगारों के ढेर, जो ढेर होता है अंगारों ढेर, इसको कहते हैं धुना। अंगारों के ढेर को कहते हैं धुना। और नर्तक गुरु के सामने फतेह फतेह उच्चारण करते हुए धुने में प्रवेश करते हैं। तो पूछा जाता है अग्नि नृत्य में जो उच्चारण किया जाता है वो कौन सा है, तो फतेह फतेह शब्द का उच्चारण किया जाता है। उसमें अलग अलग प्रकार की चमत्कारी क्रिया की जाती है। अंगारों से मतीरा फोड़ना, मतलब यहाँ मतीरा फोड़ने का मतलब है, मतीरा मतलब अंगारों, अंगारों को हम कहते हैं मतीरा। तो मतीरा फोड़ना, हल जोतना, इसकी विभिन्न कलाकारी होती है, कलाएँ होती है। तो अग्नि नृत्य से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार पूछे जाते हैं अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, कतरियासर बीकानेर का। किन के द्वारा की जाती है, तो जसनाती संप्रदाय के कबीले के, जसनाती संप्रदाय और सिद्ध कबीले के जाट पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें अंगारों के ढेर को क्या कहते हैं, धुना कहते हैं। यहाँ के लोग ये नृत्य करते समय किसका उच्चारण करते हैं, किन शब्दों का उच्चारण करते हैं, फतेह फतेह शब्दों का उच्चारण करते हैं। और मतीरा फोड़ना किस नृत्य की,
वो मतलब कलाकारी है, तो ये कलाकारी अग्नि नृत्य की। फिर हम बात करें भवाई। भवाई नृत्य भी एक प्रकार का क्या है, व्यवसायिक नृत्य है। उदयपुर संभाग में अधिकतर ये नृत्य किया जाता है, पुरुष या महिला कोई भी इस नृत्य को कर सकता है। इस पर क्या किया जाता है, सिर पर 7 या 8 मटके रखकर तेज लयबद्ध नृत्य किया जाता है। इसमें और भी कई प्रकार के, जैसे हवा में कमल का फूल बनाना, मुंह से रुमाल उठाना जमीन पर पड़ी हुई, और इसमें जैसे पैरों में गिलास रख के गिलास के ऊपर नृत्य किया जाता है, थाली के किनारों पर नृत्य किया जाता है, तेज धार वाली तलवार पर नृत्य किया जाता है, कांच के टुकड़ों पर नृत्य किया जाता है। बहुत ही खतरनाक तरीका का नृत्य है ये, हर कोई व्यक्ति इस नृत्य को नहीं कर सकता। ये देखो तलवार की धार पर ये खड़ा रहकर इस नृत्य को किया जाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकारों में देखें तो रूप सिंह शेखावत है, दयाराम है, ताराबाई है, मतलब पुरुष भी और महिलाएं भी इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है और नर्तक भी रहे हैं। रूप सिंह शेखावत है, दयाराम है, ताराबाई है। उदयपुर क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे शंकरिया है, सूरदास है, बोटी है, डोगरी है, बीकाजी है, ढोला मारू है, इनके अलग अलग नाम मिलते। तो हम भवाई नृत्य से देखें तो भवाई नृत्य संबंधी अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो पूछा जाता है भवाई नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, उदयपुर का। भवाई नृत्य में कौन कौन सी कलाकारियाँ की जाती है, जैसे पैरों में हम देखें तो गिलास, थाली रखी जाती है, थाली के किनारों पर नृत्य किया जाता है, तलवार या तलवार पर नृत्य किया जाता है, तलवार की नोक पर, तलवार की जो धार होती है उस पर नृत्य किया जाता है, कांच के टुकड़ों पर नृत्य किया जाता है। इसमें अलग अलग और भी है, जैसे सरी हवा में कमल का फूल बनाना, मुंह से रुमाल उठाना और सिर पर जो 7-8 मटके रखना, ये इसकी विशेषता देखने में मिलती। प्रसिद्ध कलाकार इसके रूप सिंह शेखावत है, दयाराम है, तारा शर्मा। आगे हम बात करें 13 ताल नृत्य। तो 13 ताली मतलब 13 बार ताली बजाना, एक तरह से इसका अर्थ देखें तो 13 ताली। तो 13 ताली में अगर हम बात करें तो 13 बार किसी चीज़ का अगर हो रहा है तो कोई ना कोई इसमें 13 का आंकड़ा हमें देखने को मिलता है। तो इसमें 13 मंजीरे होते हैं, 13 मंजीरों से इस नृत्य को किया जाता है। रामदेव जी मेले में रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसमें क्या होता है, 2 तो मंजीरे होते हैं कोने पर, ये देखो यहाँ 2 दिए, ये एक यहाँ होता है और एक इस कोने पे होता है, 2 इसके हाथ में होती हैं नृत्यांगना के, और ये 9 जो होते हैं ये दाएं पैर में होते हैं। तो 9, 10, 11 और 2 ये ये 2 ये 4, 1 5 और 9 ये 14 हो जाते हैं कुल मिला के ये मंजीरे। 2 हाथों में, 2 कोनियों में 9 मंजीरे, दाएं हाथ में, इस प्रकार ये कुल मिला के 14 नहीं 13 में कहाँ हो गया, ये 13 मंजीरे होते हैं। जैसे 9 तो दाएं पैर में, 2 मंजीरे, एक इस कोने में और एक इस कोने में, 11 और 2 इसके हाथ में होते हैं, कुल मिला के हो गए 13 मंजीरे इसके हाथ में होते हैं। तो 13 मंजीरों से नृत्य किया जाता है। हाथ वाले मंजीरों को अन्य मंजीरों से, यहाँ ये हाथ वाले मंजीरों से इनको टकराकर मधुर ध्वनि से उत्पन्न की जाती है। पुरुष तानपुरा और चौतारा बजाते हैं। इसकी प्रमुख नृत्यांगना देखे तो तारा मांगी बाई है और प्रमुख नर्तक देखे तो इसका लक्ष्मण दास है। तो 13 ताल नृत्य 13 मंजीरों का नृत्य है। 13 मंजीरों के साथ इस नृत्य किया जाता है। रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति महिलाओं द्वारा किया जाता है। एक प्रकार का ये भक्ति नृत्य माना जाता है, भक्ति श्रेणी में नृत्य आता। प्रसिद्ध अगर देखें तो इसमें प्रसिद्ध कौन है, मांगी बाई और लक्ष्मण दास, प्रसिद्ध नृत्यांगना और नर्तक। फिर हम बात करें तो अलग अलग जैसे क्षेत्रों में अगर गरबा देखें तो गुजरात और राजस्थान के समन्वय से जुड़ा हुआ क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ का गरबा प्रसिद्ध है। इसमें नवरात्रि में दुर्गा आराधना की जाती है, उस समय ये नृत्य किया जाता है गरबा नृत्य। दुर्गा नवरात्रों के समय ये नृत्य किया जाता है। जो हमारे आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक जो नवरात्र होते हैं उस समय ये नृत्य किया जाता है। इसमें 3 प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं। जैसे एक तो शक्ति की आराधना, मिट्टी के छिद्रित घड़े में दीपक रखकर और सिर पर ये रखकर ये नृत्य किया जाता है। मिट्टी का जो छिद्रित घड़ा होता है उस घड़े में दीपक रखा जाता है, फिर उस मटके को, उस घड़े को सर पर रखकर फिर नृत्य किया जाता है। राधा कृष्ण यहाँ गोपियों का प्रेम चित्रण इसमें दिखाया जाता है। लोक जीवन संबंधित भी यहाँ पर जैसे सौंदर्य पनियारी पान लाते हुए दिखाई जाती है। वसंत के बारे में दिखाया जाता है। लोक भावनाओं का यहाँ चित्रण देखने को मिलता है। तो इसमें गरबा में 3-4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करें वालर, तो वालर ग्रास्य जनजाति का लोक नृत्य सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसमें क्या होते हैं, इसका अगर हम इसका प्रश्न देखें तो बिना वाद्य यंत्र के धीमी गति का नृत्य, तो बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, वालर नृत्य है। और पुरुष और महिलाओं द्वारा दोनों द्वारा किया जाता है। अर्धचंद्राकार ये व्रत बनाते हैं इस प्रकार का, बीच में रहती है महिलाएं और दूसरे वाले घोड़े में, बाहर वाले घोड़े में रहते हैं पुरुष और अंदर वाले घोड़े में रहती है महिलाएं। 2 अर्धव्रत होते हैं, बाहर पुरुष और अंदर महिलाएं। शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति होता है या तो हाथ में छाता लेकर शुरुआत करता है या हाथ में
तलवार लेकर इस नृत्य की शुरुआत करता है वालर नृत्य। वालर नृत्य किस जनजाति का? ग्रासी जनजाति का प्रसिद्ध है, सिरोही क्षेत्र का। फिर हम बात करें अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग जातियों के नृत्य फेमस है। जैसे भील जनजाति, भील जनजाति में नेजा है, रमणी है, युद्ध नृत्य है, हाथी मना है, घूमरा है। तो इनको अगर हम शॉर्ट में देखें तो भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में, भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर हाथ में नेजा लेकर घूमी। तो इसकी याद करने की ट्रिक है भाई, भीलों की कौन कौन से नृत्य हैं। तो गौरी नृत्य भी है, तो भीलों की गौरी, भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में, भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में, तो भीलों की गौरी, गौरी नृत्य गेरों के युद्ध में, गेर नृत्य, ये गेर यहाँ कैसे आ गया, यहाँ आना चाहिए इसको, गेरों के युद्ध में युद्ध नृत्य, रम पीकर रमणी नृत्य, हाथी पर बैठकर हाथ में नेजा लेकर घूमी, घूमरा नृत्य। तो इस प्रकार ये भीलों के नृत्य। फिर हम बात करें ग्रासियों के, तो ग्रासियों के जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल, ये ग्रास्य जनजाति के प्रमुख नृत्य, ये घूमर ग्रासियों। फिर कालबेलिया नृत्य की बात करें, कालबेलिया नृत्य में देखें तो इंडोनी, पणिहारी, बागड़िया, संकरिया, चक्री, तो ये प्रमुख नृत्य कालबेलियों के। तो कालबेलियों को याद करने की ट्रिक, संकरिया बाईपास, बा से बागड़िया, ई से इंडोनी और पी से पैसे पणिहारी। फिर आगे हम बात करें तो अन्य जगह गुजरों में चरी नृत्य प्रसिद्ध है, गुजरों का। बंजारों का मछली नृत्य प्रसिद्ध है। कंजर जाति का धाकड़ और चक्री नृत्य प्रसिद्ध है। और शहरी जनजाति का शिकार नृत्य प्रसिद्ध है। कतौड़ जाति का मावलिया नृत्य प्रसिद्ध है। तो हम बात कर रहे थे भीलों के नृत्य के बारे में। तो भीलों के नृत्य में हमने बात की कि भीलों के नृत्य में प्रमुख नृत्य, जैसे भीलों के हम नृत्य देख रहे थे, उसमें है नेजा है, रमणी है, युद्ध नृत्य है, हाथी मना और घूमरा नृत्य। ग्रासियों में देखें तो जवारा है, मोरिया है, लूर है, कूद है, मांदल है। इंडोनी कालबेलियों में देखें इंडोनी, बड़ियारी, बागड़िया, संकरिया, चक्री नृत्य इनका नहीं, चक्री नृत्य है कंजर जनजाति का। गुजरों का चरी नृत्य, बंजारों का मछली नृत्य, कंजर का ताकड़िया चक्री नृत्य, शहरियों का प्रमुख नृत्य शिकार नृत्य, कतौड़ जनजाति का मावलिया नृत्य। आगे हम बात करें तो देखो, जो हमने अभी तक बात की नृत्यों के बारे में, उन नृत्यों में हम देखें तो जैसे मौसम या फसल के जश्न के रूप में गेर, चंग, बम, ये किए जाते हैं फाल्गुन महीने में, होली के अवसर पर जब फसल कटाई होती है ना, उस समय नृत्य किए जाते हैं। मांगलिक अनुष्ठानों पर देखिए नृत्य, तो मांगलिक अनुष्ठानों पर किए जाते हैं घूमर, गुड़दा नृत्य, ये मांगलिक अवसरों पर किए जाते हैं। भक्ति परंपरा पर, कठोर भक्ति पर जो किए जाते हैं वो है अग्नि नृत्य है, तेरताल नृत्य। व्यवसाय नृत्य में हम देखें तो बस बवाई है, कच्ची घोड़ी नृत्य है। फिर आती है नृत्यों के बारे में कि राजस्थान का एक नृत्य कालबेलिया नृत्य। उस कालबेलिया नृत्य ने दो ऐसे मतलब इस प्रकार का इस नृत्य को प्रस्तुत किया था नृत्यांगना गुलाबों ने। नृत्यांगना इसकी प्रसिद्ध गुलाबो, प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है इसकी? गुलाबो। तो इस जिसने इसको देश विदेश में विशिष्ट पहचान मिलाई थी। और आज वर्तमान में ये नृत्य क्या विलुप्त होता जा रहा है, तो इसलिए यूनेस्को ने इसको अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया है और इसके संरक्षण के लिए कार्य करती है। ये 2010 में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को सूची में शामिल कर लिया था अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है, नृत्यांगना है गुलाबो। फिर हम बात करें राजस्थान के लोकनाट्य के बारे में। राजस्थान के लोकनाट्य, लोकनाट्य का उद्देश्य क्या होता है? कथा है। लोकनाट्य का उद्देश्य जनमानस का, जन सामान्य का मनोरंजन करना। इसमें कथाएं होती है ऐतिहासिक, पौराणिक लोक कथाएं इसमें शामिल होती है। इस पर प्रभाव में राजनीति, प्रशासन व्यवस्था और अद्यतन जो घटनाक्रम है उन पर बेबाक व्यंग्य देखने को मिलता है इनमें। फिर हम बात करें आगे तो शैली, संवाद और गीत लोकमानस की अनुरुचि के अनुरूप होते हैं ये इसमें। तो उद्देश्य क्या है? जनमानस का मनोरंजन करवाना। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे अरावली क्षेत्र में कौन कौन जातियाँ जो ये नृत्य ये करती है लोकनाट्य, जैसे भील है, मीणा है, बंजारा है, ग्रासी है, शहरी जनजाति द्वारा ये लोकनाट्य किए जाते हैं। मरुस्थल क्षेत्र में नट है, मीरासी है, भाट है, भांड है। फिर हम बात करें तो जैसे सीमावर्ती क्षेत्र है राजस्थान का, जैसे अलवर भरतपुर है, इस पर लोकनाट्यों पर जो प्रभाव देखने को मिलता है, और राजस्थान, हरियाणा, यूपी, इन संस्कृतियों का ऐसे मिला जुला रूप देखने को मिलता है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश का प्रभाव देखने को मिलता है हमें अलवर और भरतपुर पर।
धौलपुर, सवाई माधोपुर, इधर वाले एयर पर हमें देखने को मिलता है ब्रजभूमि, ब्रज संस्कृति का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। फिर हम बात करेंगे पहला लोक नाट्य, इसमें ख्याल लोक, जो लोक नाट्यों में ख्याल के बारे में बात करेंगे। ख्याल का उद्भव हुआ था 18वीं सदी की शुरुआत में, इसका उद्भव हुआ माना जाता है। पौराणिक या वीर रस प्रदान होती है, ऐतिहासिक तत्वों का इसमें समावेश होता है। इसका विकास का कारण भौगोलिक अंतर के कारण अलग अलग शैलियों में, इसकी शैलियों में क्या आई है, विविधता आई है। अलग अलग हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है भिन्न भिन्न होने के कारण, जैसे कुचामणी ख्याल है, ख्याल भी अलग अलग प्रकार की, शेखावट क्षेत्र की ख्याल है, जयपुर की जयपुरी ख्याल है, हेला ख्याल है, कन्या ख्याल है, तुरा कलंकी ख्याल है। तो एक एक ख्याल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कुचामणी ख्याल है तो इसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक है लच्छीराम, जिन्होंने चांद, नीलगिरी, हीराव, निर्मल इनकी ख्यालें रची है। इसका प्रमुख खिलाड़ी है उगमराज। विशेषताएं क्या होती है, ओपेरा शैली में, ओपेरा शैली में प्रस्तुत किया जाता है, खुले मंच पर प्रदर्शन होता है, पुरुष ही स्त्री चरित्र करते हैं, मतलब पुरुष पात्र ही स्त्रियों का पात्र निभाते हैं। सरल भाषा में इसमें सामाजिक व्यंग्य देखने को मिलते हैं। प्रमुख इसके वाद्य यंत्र देखिए, ढोल, शहनाई, ढोलक, सारंगी। तो कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छीराम, जिन्होंने चांद, नीलगिरी, राव, निर्मल इनकी ख्यालें लिखी, इनको प्रस्तुत किया। प्रमुख खिलाड़ी अगर देखें तो उगमराज है। शेखावटी ख्याल का प्रमुख जो व्यक्ति है इसका नानूराम है प्रवर्तक, और इसका प्रसिद्ध अगर खिलाड़ी और देखिए नानूराम के अतिरिक्त तो इसका शिष्य है दूलिया राणा। इसकी विशेषताएं प्रभावी पद संचालन, संप्रेषणीय भाषा शैली और मुद्रा में गीत गायन किया जाता है। इसके वाद्य यंत्र देखें तो हारमोनियम है, सारंगी है, शहनाई है, बांसुरी है, नकारा है। तो इसकी प्रमुख अगर विशेषताओं की बात करें तो प्रमुख विशेषता है प्रभावी पद संचालन, ये कोई। तो शेखावटी ख्याल में हमें ध्यान रखने लायक बात है कि नानूराम इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए, प्रवर्तक है, चिड़ावा के थे, और इसके शिष्य जो दूलिया राणा है ये भी इसके अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। फिर आती है जयपुर ख्याल। जयपुरी ख्याल करते हैं गुणीजन खाना के कलाकार इस जयपुरी ख्याल के करते हैं। स्त्री पात्रों की भूमिका यहाँ स्त्रियाँ करती है। बाकी में हमने देखा कि स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुषों द्वारा ही निभाई जाती है, यहाँ पर स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियों द्वारा निभाई जाती है। इसमें नए नए प्रयोग देखने को मिलते हैं। कविता, संगीत, नृत्य का यहाँ सौंदर्य समावेश देखने को मिलता है। जयपुरी ख्याल है उसको हम कहते हैं जयपुरी ख्याल। तीन ख्याल के बारे में बात की, कुचामणी ख्याल, शेखावटी ख्याल और जयपुर ख्याल। कुचामणी ख्याल में हमने बात की कि इसका प्रवर्तक लच्छीराम है। चांद, नीलगिरी, चांद, राव, निर्मल इनके इन्होंने क्या लिखे हैं, ख्यालें लिखी इन पर, और इसका प्रमुख खिलाड़ी उगमराज। यहाँ बात की इसके प्रवर्तक नानूराम है, चिड़ावा के, और इसका शिष्य प्रमुख खिलाड़ी इसमें और दूलिया राणा है। यहाँ प्रमुख व्यक्तित्व गुणजन खाना के कलाकार है। ये जयपुर क्षेत्र में की जाती है। कुचामणी ख्याल कुचामणी क्षेत्र में, शेखावटी ख्याल शेखावटी क्षेत्र में, सिकरचूरू में, जयपुर ख्याल जयपुर क्षेत्र में की जाती है। इस लोकनाट्य को प्रस्तुत किया जाता है यहाँ पर अधिक प्रसिद्ध। फिर आती है हेला ख्याल। हेला ख्याल प्रसिद्ध दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर इन क्षेत्रों की प्रसिद्ध है हेला ख्याल। इसकी विशेषता है हेला देना, मतलब हम कहते हैं ना किसी को हेला दो, तो हेला हम धीरे से देते हैं कि इधर नहीं, जोर से देते हैं कि इधर, स्पीड से हम देते हैं। तो इसमें हेला ख्याल इसीलिए कहा जाता है, इसमें लंबी टेर से आवाज़ दी जाती है। प्रमुख इसमें देखें तो बम, मतलब बड़े नंगाड़े और नौबत का इसमें प्रयोग किया जाता है। हेला ख्याल प्रसिद्ध दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर। कन्या ख्याल की बात करें तो करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा इन क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। इसको मुख्य कथा को इसमें कहते हैं कहन कहते हैं, और मुख्य पात्र को इसमें कहते हैं मेडिया। ध्यान रखने लायक बात इसमें यह है कि करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा में इस क्षेत्रों में प्रसिद्ध है कन्या ख्याल। उसकी मुख्य कथाओं को कहते हैं कहन, और इसके मुख्य पात्रों को कहते हैं मेडिया। तुरा कलंगी ख्याल, ये मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है। 400 वर्ष पूर्व इसका उद्भव हुआ था। इसके प्रवर्तक थे शाह अली और तुकनगीर। तुकनगीर रूप निकालते तुरा शिव जी का, और शाह अली कलंगी का रूप धारण करते थे। तुरा का मतलब यहाँ शिव से है, और कलंगी का मतलब यहाँ पार्वती माता से है। इन दोनों का प्रतीक है, तुरा शिव का प्रतीक है और कलंगी पार्वती का प्रतीक है। और इसके प्रवर्तक है शाह अली और तुकनगीर। काव्यात्मक संवाद जो होते हैं इनको बोल कहते हैं। 20 फुट ऊंचे रंगमंच की सजावट की जाती है। दर्शक भी यहाँ सर्वाधिक भागीदार होते हैं, दर्शक भी यहाँ बाद में भाग लेते हैं। इसका मुख्य वाद्य यंत्र है संग। तो तुरा कलंगी की बात करते हैं, मेवाड़ क्षेत्र में 400 ईसा पूर्व इसका उद्भव हुआ था। 400 वर्ष पूर्व है, मतलब ईसा पूर्व नहीं, 400 वर्ष पूर्व। शाह अली और तुकनगीर इसके प्रमुख कलाकार है, इसके प्रवर्तक रहे हैं। तुरा शिव का प्रतीक है और कलंगी पार्वती का प्रतीक है। फिर हम बात करें गौरी। गौरी मेवाड़ क्षेत्र में भीलों का धार्मिक अनुष्ठान है, और ये शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है, धार्मिक लोकनाट्य है। इसकी शुरुआत होती है रक्षाबंधन के दूसरे दिन, मतलब भाद्र कृष्ण एकम से। खेड़ा से देवी से आज्ञा लेकर इसका प्रारंभ किया जाता है। लगभग 1.25 महीने तक चलता है, 40 दिन तक चलने वाला ये लोकनाट्य है। और इस लोकनाट्य में एक सामुदायिक और दायित्व देखने मिलते हैं। तो ये जिस गांव से गौरी आरंभ होती है ना,
उसी गांव वही गांव इसका सारा खर्च वहन करता है। और इस अवधि में जो इसके कलाकार व न तो शराब का सेवन करते हैं, न मांस का, न हरी सब्जी का सेवन करते हैं। ये कठोर नियम है, यहाँ पूर्ण इस पर निषेध है। तो ये गौरीलाल लोकनाट्य जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। शुरुआत रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादवा कृष्ण प्रतिपदा से होता है। लगभग 40 दिन तक ये नृत्य लोकनाट्य चलता है। और इसमें जो इसके कलाकार वो शराब मांस हरी सब्जी का इसमें सेवन नहीं करते इस दौरान, जब इस लोकनाट्य को प्रस्तुत किया जाता है उस दौरान। गौरी नाट्य की संरचना देखें तो इसके मुख्य मुख्य पात्र, जैसे गौरी का मुख्य पात्र या शिव जो बनता है वो होता है बूढ़िया, उसको कहते हैं हम बूढ़िया। राइया स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु का प्रतीक होती है, जो उसको हम कहते हैं राइया। झामट्या, झामट्या होता है इसमें लोक भाषा में कविता का पाठ करने वाले को हम कहते हैं झामट्या। लोक भाषा में कविता पाठ करने वाला पात्र क्या कहलाता है? झामट्या। एक होता है खुड खड़िया, खुट खटिया, खुट खड़िया, सूत्रधार का काम करता है। ये झामट्या की कविताओं को दोहराता है। जो झामट्या जो कविताएं गाता है उनको दोहराता है। और बूढ़िया के समान, बूढ़िया इसके समान में पूरक बनता है। मतलब जो बूढ़िया होता है ना, ये जो झामट्या की खुड़किया क्या करता है? कविताओं का दोहरण करता है, उसका साथ देता है बूढ़िया। गौरी में केवल पुरुष पात्र भाग लेते हैं। और इनमें जो सभी पात्र है ना, जैसे इनमें नाम आ गया बूढ़िया, राइया, झामट्या, खुड़किया, इनके अलावा जो पात्र बच गए उनको कहते हैं हम खेला। क्या कहते हैं? खेला। तो इसके मुख्य पात्रों में हमने बात की बूढ़िया। बूढ़िया होता है गौरी का मुख्य पात्र जो शिव का प्रतीक होता है। राइया होता है जो पार्वती, मतलब पार्वती का रूप धारण करता है, विष्णु का प्रतीक, उसको हम राइया कहते हैं। झामट्या यहाँ लोक भाषा में कविताओं का पाठ करता है। और खुड़किया उनका क्या करता है? वापस दोहराता है। फिर हम बात करें रम्मत। रम्मतें प्रसिद्ध है, ये होली के अवसर पर की जाती है। और बीकानेर जैसलमेर फलोदी की रम्मतें प्रसिद्ध है। रम्मत क्या होती है? महापुरुषों और लोक नायकों पर रचित जो काव्य रचनाएं हैं उनको प्रदर्शित करना। बीच में यहाँ क्या होता है? ये चारों तरफ, ये पाटे में चारों तरफ लोग बैठ जाते हैं। और एक कोने में क्या बैठ जाते हैं? वाद्य यंत्र लिए हुए, नंगाड़ा, तबला, झांझ, चिमटा लेकर लोग वो बैठ जाते हैं कलाकार। और चारों तरफ दर्शक बैठ जाते हैं। फिर मध्य में यहाँ पाटे के बीच में पात्र नाचते हुए कलाकारी करते हैं। अलग अलग महापुरुषों के बारे में ये नृत्य करते हैं। जैसे अमर सिंह जी रम्मत है तो उनके बारे में उनका यहाँ पर मंचन किया जाता है। उनके जो भी जीवन के जो मूल उन्होंने जो कार्य किए उनका यहाँ पर मंचन किया जाता। तेज कवि हुए जैसलमेरी, जिन्होंने रम्मत को प्रसिद्ध दिलाई। रम्मत स्टार्ट करने वाले इन्होंने 1943 में एक रम्मत रचित, स्वतंत्र बावनी। और इस स्वतंत्र बावनी को इन्होंने महात्मा गांधी को भेंट की थी, तेज कवि ने। फिर हम बात करें तमाशा और स्वांग। तमाशा जयपुर के शासक थे महाराजा प्रताप सिंह के काल में इसका शुरुआत होती है। जयपुर का प्रसिद्ध तमाशा, और यह भट्ट परिवार द्वारा किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार देखें तो फूलजी भट्ट है, गोपी कृष्ण भट्ट है, वासुदेव भट्ट है। खुले मंच पर इसको किया जाता है। और उस मंच को हम कहते हैं अखाड़ा। संगीत, नृत्य और गायन की प्रधानता होती है। इसमें प्रमुख अगर हम देखें हीर रांझा, गोपीचंद, इनके तमाशे प्रसिद्ध है। तो तमाशा महाराजा प्रताप सिंह के काल में प्रारंभ हुआ था, जयपुर में प्रसिद्ध है। ये भट्ट परिवार द्वारा इसको किया जाता है। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट इसके प्रमुख कलाकार है। इस पर जो खुले मंच पर किया जाता है इसको, उस मंच को कहते हैं अखाड़ा। और इसमें प्रमुख जो तमाशे हैं तो हीर रांझा के, गोपीचंद के, भरतरी के, ये तमाशे दिखाए जाते हैं। स्वांग होता है मुख्य रूप से एक गाँव में किया जाता है। और स्वांग को करने वाले को हम कहते हैं कलाकार को बहरूपिया। और इसका प्रसिद्ध कलाकार है जानकी लाल भांड, जो भीलवाड़ा से है। ऐतिहासिक पौराणिक पात्र है उनका वेश धारण किया जाता है, उनकी वेशभूषा धारण की जाती है। उनका डुप्लीकेट बन जाते हैं, एक तरह से वैसा ही बन जाते हैं। जैसे राम बन गए, रावण बन गए, हनुमान बन गए, अलग अलग पात्र इसमें निभाए जाते हैं। एक होता है टूटिया, टूटकी, खोड़िया। ये क्या होता है? तो ये होता है दूल्हे की बारात जाने के बाद वर पक्ष की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा वहाँ पर घर पे ही, जो दूल्हे का घर है वहाँ पर ही नकली विवाह किया जाता है। और स्वांग किया जाता है, मतलब नकली विवाह का। वहाँ नकली दुल्हन बनती है, दूल्हा बनता है, फिर उनकी शादी की जाती है नकली। तो ये जो कार्य है ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि उनको बुरी नज़र से बचाया जा सकता है, व्याधि से मुक्त रखने के लिए किया जाता है, ताकि नज़र लगनी हो उन्हीं को लग जाए। बस एक तरह से ये मान के चलो कि वर वधू का नाटक इन्होंने यहाँ कर लिया, तो नज़र वर वधू की बजाय यहाँ कोई उनके साथ तो ये घटना ना हो, इसलिए इसको किया जाता है। व्याधि से मुक्त रखने के लिए किया जाता है, जिसको हम कहते हैं टूटिया, टोटिया, खोड़िया, इस प्रकार के नाम। फिर अगर हम अलग और लोकनाट्य में देखें तो जैसे प्रमुख अगर और देखें तो लीला नाट्य होती है लोकनाट्य में। रामलीला, जैसे राम जी के जीवन पर जो प्रस्तुत किया जाता है रामलीला, तो गाँव गाँव में हमें देखने को मिलती है। रामलीला, रासलीला, श्री कृष्ण की लीलाओं को रासलीला कहते हैं। ग्रासियों द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को गौड़ लीला का भी आयोजन किया जाता है। और बस्सी में सनकादियों की लीला भी प्रसिद्ध है। तो लीला नाट्य में हम राम लीलाएँ बहुत सारी होती है। जैसे राम जी की लीला को हम रामलीला कहते हैं,
कृष्ण जी की लीला वो रासलीला कहते हैं। ग्रासियों द्वारा एक लीला की जाती है, घोड़ लीला का प्रदर्शन किया जाता है। बस्सी में सनकादियों की लीला प्रसिद्ध है। फिर हम बात करते हैं नौटंकी। नौटंकी क्षेत्र है धौलपुर, करौली, भरतपुर, यहाँ की प्रसिद्ध है। इसमें कथाएं रूप बसंत, नकापो, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा भर्तरी की यहाँ कथाएं इसमें देखने को मिलती है। प्राय विवाह, सामाजिक समारोह या मेलों में इनका आयोजन किया जाता है नौटंकी का। चार बेद। चार बेद टोंक का प्रसिद्ध है। ये संगीत दल के रूप में खेला जाता है। गायक डफ बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर गाता है। और ये जो प्रारंभ हुआ था वो नवाब टोंक के नवाब थे फैजुल्ला खां के समय करीम खान नियंग द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। चार बेद और चार बेद टोंक का प्रसिद्ध है। इसमें बात करें हम तो अलग अलग जो लोक नृत्य उनमें अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। वाद्य यंत्र में हम देखें तो एक तो होता है ताल या अवनद प्रकार के, एक होता है सुशीर प्रकार का, एक होता है तत्व या घन प्रकार का। घन में क्या होता है, तारों का प्रयोग किया जाता है। सुशीर में फूंक मार के जो बजाया जाता है। ताल या अवनद में क्या जाता है, चमड़े का या इनका बना के और उस पर ठप ठप हाथों से या किसी डंडे से प्रहार करके उससे आवाज़ उत्पन्न की जाती है। तीन प्रकार के, चार प्रकार के इनको माना जाता है वाद्य यंत्रों को। इसमें अगर हम अवनद में बात करें, डंगाड़ा है, ढोलक है, बम है, टप है, चंग है, तबला है, ढोल है। सुशीर में बात करें शहनाई है, बांसुरी है। घन में बात करें सारंगी, हारमोनियम, झांझ, चिमटा, तंदूरा, इस प्रकार के वाद्य यंत्र देखने को मिलते। सभी हमने अभी तक जो अध्ययन किया लोक नाट्य के बारे में उसके बारे में एक साथ हम देखने प्रयास करते हैं। जैसे हम याद करते हैं ख्याल, हमने बहुत सारे प्रकार के ख्याल देखी। कुचामणी ख्याल देखी, शेखावटी ख्याल देखी, हेला ख्याल देखी, कन्या ख्याल देखी। तो प्रमुख ख्याल ये पौराणिक या वीर कथाओं पर आधारित होती है। संपूर्ण राजस्थान में अलग अलग शैलियाँ मिलने को मिलती। इस कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक रहे हैं लच्छी राम जी, उगम राम जी इसके प्रमुख कलाकार रहे हैं, प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं। दूलिया राणा शेखावटी ख्याल के रहे हैं। गौरी मेवाड़ क्षेत्र की, इसमें बूढ़िया है, जामटिया है, राइया है, खड़किया है, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित 40 दिन तक कठोर अनुष्ठान किया जाता है। भादवा की कृष्ण एकम से स्टार्ट होता है होली के रक्षाबंधन के दूसरे दिन। रमतें बीकानेर जैसलमेर की रमतें हैं, स्वतंत्र भावनी है, अमर सिंह की रमत है, ये रमतें। इसको जो प्रमुख कलाकार उसको टेरिया कहते हैं। तेज कवि ने स्वतंत्र भावनी गांधी जी को भेंट की थी। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। स्वयं प्रताप सिंह के काल में प्रारंभ हुआ था। भट्ट परिवार द्वारा, गोपीचंद भट्ट, वासुदेव भट्ट, इनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है और ये तमाशा किया जाता है। और तमाशे में जो खुला मंच होता है उसको हम कहते हैं अखाड़ा। स्वांग ग्रामीण क्षेत्र में कहता है। बहुरूपिया जानकीलाल भांड इसका प्रमुख कलाकार रहा है भीलवाड़ा का। ये ऐतिहासिक चरित्रों का वेशभूषा धारण करना। और इसी प्रकार की एक प्रथा होती है टूटिया प्रथा, जिसमें भी स्वांग किया जाता है। चार बेद टोंक का प्रसिद्ध है। डब के साथ घुटनों पर बैठकर क्या किया जाता है, गायन किया जाता है इसका। और ये हुआ था टोंक के नवाब थे फैजुल्ला खां के समय करीम खान नियंग द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के जो मुख्य जो लोक नृत्य हैं, लोक नाट्य, इसके बारे में इस वीडियो में हमने अध्ययन किया। तो इस प्रकार आज का वीडियो में हमने बात की थी कि राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य और लोक नाट्यों के बारे में, मुख्य जो इसकी विशेषताएं हैं, इनके बारे में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में हमने इसमें चर्चा की। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।